अमीर साहब की आदत बिगड़ी हुई है, मोबाइल के लोगों को ही नहीं चल रहा। नहीं मेरे दोस्तों, ये मजमा अगर इस बात पर आ जाए कि हमें दावत के काम को अपने बड़ों की मंशा के मुताबिक सही फिक्र के साथ लगाना है और अपने साथ जो चलेंगे उनको लगवाना है, तो इंशाअल्लाह ये चीज आसान है। जो मोबाइल में नमाज सही पढ़ने नहीं देता, जो मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत करने नहीं देता, वो मोबाइल में तालीम में बैठने देगा। और जब तालीम की अजमत दिल में नहीं है तो तालीम की अजमत न होने की बिना पर तालीम से क्या मिलेगा हमें? अल्लाह के नबी के फरमान की, अल्लाह के फरमान की अजमत नहीं है। एक बार मेरे पास एक नौजवान नमाज पढ़ रहा था, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो मोबाइल ले गया। मैंने कहा भाई अभी तो तू नमाज पढ़ रहा है, नमाज में रहे, ये हमारा हाल है। और बहुतों के नमाज के दौरान में लाइट जलती है तो वहीं वो देखता है। अल्लाह के अंदर क्या, अल्लाह के ध्यान किसमें क्या आएगा? मेरे भाई मेरे अजीजों, अपने औकात को सही गुजारना और अपने साथी का समझाओ, ज़हन बनाओ और ज़हन बना के उनसे को भाई मोबाइल रख दो। एक मरतबा हमारे साथ अब्बू की जमानत लेके चल रहे थे, मैंने उनके सामने कहा कि मोबाइल के नुकसान क्या है। तो एक अरब ने उस दिन से बैग में अपना मोबाइल रखा, चिल्ले के बाहर निकाल बाद में। ऐसा नहीं है कि नहीं मानते आदमी, बहुत से मान रहे हैं। समझाओ कि हम अल्लाह के राह में निकले, बीवी को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, दुकान को छोड़ा, भाई मोबाइल को भी छोड़ दे ताकि कुछ तुझे समझना मिले, ईमान बने, अल्लाह का ताल्लुक मिले। लेकिन हमें साहब कोई मोबाइल की जरूरत है तो अपने साधु की क्या समझाएगा? अभी अमीर साहब की आदत बिगड़ी हुई है, मोबाइल के लोगों को ही नहीं चल रहा। नहीं मेरे दोस्तों, ये मजमा अगर इस बात पर आ जाए कि हमें दावत के काम को अपने बड़ों की मंशा के मुताबिक सही फिक्र के साथ लगाना है और अपने साथ जो चलेंगे उनको लगवाना है, तो इंशाअल्लाह ये चीज आसान है। मैं तो दोस्तों से कहता हूं कि जब से बोतलें नहीं आई थी, पानी की बोतलें, उस जमाने में मजमे में बैठ कर कौन पानी पीता था? कोई नहीं, कोई किसी को प्यास नहीं लगती, लगती तो सफर करता था। अब तो सब बोतलें लेके बैठते हैं और बयान भी हो रहा है, इसे क्या मिलेगा? अजमत ही नहीं है, तालीम की अजमत नहीं है, नबी की हदीस की अजमत नहीं है। कुरान की तिलावत कर रहा है और जरा बत्ती जलती है तो भागता है कुरान पाक की तिलावत छोड़कर, इसे क्या मिलेगा? और जब ये नहीं था तो काम नहीं होते थे क्या? जिस जमाने में ये नहीं था चलता फिरता तो क्या आदमी के काम हो थे, करते हैं। मैंने अभी तक मैंने खरीदा नहीं है, कभी नहीं। और तुम्हारे जैसे बहुत से हमारे हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम ला के आपको देते हैं, इसका बिल हम बनेंगे, मैं तेरा बिल तू भरिए, तेरे पास मुझे नहीं चाहिए। मुझे यहां तक कहते हैं हम लाके खरीद कर आपको देंगे, इसका बिल हम भरेंगे, मुझे नहीं जरूरत है भाई, जाते यहां से। और सब काम हो रहे हैं, जरूरत होती है बच्चे से कहता हूं फर्जा फोन इतना कर ले, काम हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे भाइयों, इस दावत की मेहनत की हिफाजत करना हमारे जिम्मे है, इससे खेलना नहीं चाहिए दावत की मेहनत के साथ। ये मजमा जो काम के जिम्मेदार है, इन्हें बहुत समझने की जरूरत है।
खुद अपने औकात की हिफाजत करना। निकलने के जमाने में हम अपने औकात की खुद हिफाजत करें। निकलने के जमाने में मोबाइल से कारोबार न करें, कारोबार को कुर्बान करो। यही तो कुर्बानी तुम्हें ईमान सिखाएगी। निकलने के जमाने में बीवी से ताल्लुक जोड़ने के लिए वो तो खैरियत से, तू खैरियत से रहे। एक मरतबा मैं इस गाड़ी में चल रहा था, सफर कर रहा था, तो मेरे पड़ोस में एक था पैसेंजर, तो उसने फोन किया और फोन में कहता है नाश्ता कर लिया? क्या नाश्ता किया? मैं कहा यही रह गया है। मेरे दोस्तों, जब तक अल्लाह के गैर से ताल्लुक को नहीं काटोगे वहां तक अल्लाह का ताल्लुक नहीं मिलेगा। ये तो 4 महीने 7 महीने चला है, मोबाइल तो जेब में है और रोजाना मोबाइल से बात कर रहा, तो क्या ताल्लुक तो टूटा ही नहीं है। अल्लाह से ताल्लुक कैसे मिलेगा? इसलिए मेरे भाइयों, काम की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। अल्लाह की नबी वाली मेहनत में जबरदस्त ताकत है और जबरदस्त तासीर है, बशर्ते कि हम सही तरीके से करें। अल्लाह के नबी उस दौर में आए हैं जिस दौर में दुनिया में जहालत, 600 साल की जहालत और गफलत का दौर था। वो उस दौर में अगर आपने इस मेहनत को किया है और इस मेहनत से उस दौर की जहालत खत्म हुई है, गफलत खत्म हुई है, दुनिया के इंसानों को हिदायत का रास्ता मिला है। आज के दौर में अगर इस मेहनत को हम सही तरीके पर करेंगे तो अल्लाह आज भी इंसानों को हिदायत देगा। अपनी मेहनत के रुख को सही करने की जरूरत है। गश्त करते हैं हम, 2 गश्त करते हैं, कब आते जनाब? हाँ, मगरिब की नमाज पढ़ के फिर खा के आते हैं। गश्त में गश्त हो रहा है। हमारे बहुत ऐसा गश्त करने को नहीं फरमाया हमें तो ये फरमाया कि 2 नमाजों के दरमियान का वक्त फारिग करके गश्त करो। जिस मस्जिद का गश्त उसी मस्जिद में मगरिब पढ़ो और उसी मस्जिद में रहो, फिर बीच में कहीं नहीं जाना। हाँ, कहीं भी नहीं जाना, किसी चीज में नहीं लगना, इसी फिक्र में लगना है। जम कर गश्त करो। हाँ, घरों पे जाके गश्त करो और गश्त सही से ही करो। हमें बहादुर साहब कहा करते थे कि जिस जमाने में हम दिल्ली में थे और दिल्ली में हमारी मुलाजमत थी, तो जिस दिन गश्त का दिन होता था हम गश्त के दिन में रोजा रखते थे। गश्त के दिन रोजा रखते थे हम, और गश्त के दिन हम अपनी जिस मस्जिद में गश्त होता वहां जाते थे तो ऐसे रास्तों से जाते थे जिस रास्तों में औरतें न मिले। यूं भी हमारी निगाह की हिफाजत थी, लेकिन और मजीद हिफाजत के लिए, ताकि हमारी निगाह से गुनाह ना हो, इतनी फिक्र के साथ हम गश्त के लिए जाते थे। हमारा गश्त बेजान है, कुर्बानी है नहीं गश्त में। अरे क्या करे, काम आ गया इसलिए गश्त पे नहीं आया, तो ये काम नहीं था, इसको काम तो नहीं समझ रहा। ये चंद कौड़िया चंद ठीकरों की दुकान को तो काम समझ रहा है, और नबी वाली अजीम है तो काम नहीं समझ रहा। इस गश्त से क्या होगा? जो गश्त कुर्बानी के साथ होगा। हाँ, हमारे यहाँ बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं, गश्त के दिन दुकान बंद करके गश्त में आते हैं। आप क्या भी होंगे, गश्त का दिन है, हफ्ते वाली इज्तिमा में दुकान बंद करके हफ्ते इज्तिमा में आते हो। जब इनके निकलना का वक्त आता है चिल्लेगा, तो चिल्ले के लिए अपनी दुकान बंद करके जाता है वो, और अल्लाह बराबर इसको जोर दे रहा है। हमको शैतान क्या समझाता है? चिल्ले पर दुकान बंद करके तो घाट टूट जाएंगे। ये सब शैतानी चक्कर हैं। हाँ, हुजूर ने हजरत जुबैर से कहा था, ओ जुबैर, रोजे का दरवाजा अल्लाह के अर्श के सामने खुला हुआ है, जो न दिन में बंद होता है न रात में बंद होता है। लेकिन इसके लिए अंदर बनना जरूरी है।
اور یہ بنے گا قربانی سے. جتنا قربانی سے گشت ہوگا, جتنا قربانی سے تعلیم میں بیٹھنا ہوگا. ہمارے میاں جی مہراج صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم میں, مسجد کی تعلیم میں دھیان اور عظمت کے ساتھ اس طرح بیٹھو اور یہ نیت کر کے بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کی حدیث کا نور مجھے عطا فرما دے اور اللہ مجھے عمل کی قوت دے دے. اگر تعلیم صحیح طریقے پر آدمی کرتا ہے اور گھر والوں کو لے کر پابندی سے تعلیم میں اہتمام سے بیٹھے گا تو اس تعلیم کی پہلی برکت یہ ہوگی کہ ہم میں اور ہماری اولادوں میں عمل کی طاقت استعداد پیدا ہوگی. عورتوں میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن و عالم دین بنانے کا حوصلہ جذبہ بنے گا. بچوں کے اندر یہ جذبہ بنے گا کہ ہم اسکول کے ساتھ حافظ بنیں گے, عالم بنیں گے. گھروں سے یہ تمام خرابیاں نکلیں گی. ایک مرتبہ ہم اپنے علاقے میں بھاؤ نگر گئے, بڑا شہر ہمارے یہاں کاٹھیاواڑ میں. وہ ایک آئی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے تھے, دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے. میرے پاس آئے کہ مولانا تعلیم کی برکت تو میں نے دیکھی. میں نے کہا کیسے؟ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا, گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ گھر میں ٹی وی لانا چاہیے. میں نے کہا میرے ہوتے ٹی وی نہیں آئے گی, گھر میں نہیں آئے گی. تو بیوی اور بچوں نے سب نے آپس میں مشورہ کیا اور پیسے جمع کیے اور ان کے پیسوں سے ٹی وی لے آئے گھر میں. میں بہت پریشان, یا اللہ کیا کرنا, سمجھا لیکن سمجھے نہیں. خدا کا کرنا اسی زمانے میں ہمارے محلے میں میوات سے جماعت آئی.